सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड आई होप कि आपका दिन आज का काफी अच्छा गया होगा और आपने जो मैंने ट्रेड दिया होगा वो लेकर के आपने अच्छे खासे पैसे भी कमाए होंगे। और क्योंकि अपना मेन काम पैसा ही बनाना है और मैं कई बार आपसे बोलता हूँ कि एक लॉट के साथ ट्रेड किया करो, तो एक थे और मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने आज बहुत क्लियर कट एक लॉट लेकर के, आपको लगता है कि एक लॉट में पैसे नहीं बनते ना, एक लॉट लेकर के बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट कैच करा। 200 पॉइंट, पैसे कैसे नहीं बनेंगे यार। देखो, पहले आप बड़ी बड़ी लॉट साइज लेना बंद करो। बड़ी बड़ी लॉट साइज लेना बंद करोगे तो मार्केट से आपको डरना बंद हो जाओगे आप। डरना, डर वहां से कम लगने लगेगा, तो वहां पे आप जो है इजीली जो है एक ट्रेड को थोड़ा ठीक तरीके से होल्ड करके मार्केट का पूरा मोमेंटम एंजॉय कर पाओगे। नाउ कम टू दी एनालिटिकल पार्ट। देखिए, बैंक निफ्टी में अभी मैंने कल क्या बताया था वो मैं अभी 15 मिनट के कैंडल में बताऊंगा। बैंक निफ्टी देखिए एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है। ये इस रेंज के अंदर आया, देन यहाँ हाफ से घूम करके ऊपर निकला, नीचे आया। अगर आप इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, वापस से इस रेंज में ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हो सकती हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद नीचे आ जाए, और या डायरेक्ट नीचे आ जाए। कुछ भी हो सकता है संभव, या इस हाफ से ऊपर घूम जाए अगर इसको अपनी बुल रैली कंटिन्यू करनी है तो। समझ रहे हो आप? देखेंगे 15 मिनट में कैसे हमें ट्रेड करना है। तो ये रेंज आप जो है अपने ग्राफ पे ड्रॉ कर लो, और अगर नीचे अगर यहाँ से मार्केट स्लिप होता है और अगर बॉटम टच करेगा तो मार्केट ये आपको जो है लगभग आप 37,000 का लेवल छूता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, और मैंने आज जो वहां पे लिखा था 37,000 मैंने लिख दिया था, वो बाय मिस्टेक हो गया था। वो 37,700 का लेवल था जो कि आज मुझे लग रहा था टच करेगा, बट ये 37,800 से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक कर गया। कोई नहीं, देखते हैं 15 मिनट में कैसे करना है, क्या करना है और क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है बैंक निफ्टी को लेकर के, और मैंने ट्रेड क्यों दिया था ये भी देख लेंगे। सो आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने आपसे कल कहा था कि मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी, समवेयर यहाँ पे ओपन हुई थी। मैंने आपसे कहा था ये लो ब्रेक करने के साथ हमको ट्रेड लेना है इनिशियल, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मार्केट एक रेंज में था। थोड़ा सा अगर मैं क्लोज करूँ तो आप ये देख पा रहे हो, मार्केट एक इस रेंज में एक ट्रैप था। जैसे ही मार्केट ने ये रेंज अपनी ब्रेक करी नीचे के साइड, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आता गया। ठीक है, हमें एंट्री थोड़ी सी लेट मिली थी क्योंकि एसबीआई मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा था नीचे गिरने में। नहीं तो ये जो सेल ऑफ आना था ना, ये यहाँ से बहुत तेज आना था। ये ऐसा मुश्किल से 3 से 4 कैंडल में इसको नीचे कर देता। तो एसबीआई की वजह से नहीं हुआ, और बाद में एसबीआई ने भी वहां पे जो है गिर गया। तो एक बार अभी हम देखते हैं कि मैंने आपको 700 का लेवल क्यों बोला था कि वो मार्केट आपको दिखाता हुआ दिख सकता है। सो मेरा मानना था कि मार्केट यहाँ तक आपको ये ट्रेंड लाइन छूता हुआ दिखेगा, तो ये लगभग 700 के आसपास जो है ड्रॉ हो रही है, तो इस वजह से मैंने आपको 700 का लेवल बताया था। और मार्केट लगभग जो है 804 810 से जो है बैंक निफ्टी घूम करके ऊपर चला गया। तो कोई बात नहीं, कल का क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। तो कल अगर मार्केट समवेयर सिमिलर लेवल पे खुले, ठीक है, थोड़ी 50 से लगाए मार्केट, अगर 38,050 से लगाए 37,900 के आसपास अगर ओपन होता है और नीचे इस 800 को ब्रेक करता है, तो हमें बैंक निफ्टी को सेल करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके सेल को, और नीचे आए तो ज़्यादा बेहतर है, बट अगर आए तो हमें सेल कर देना है। थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रख करके, टारगेट हमारा सबसे पहला 37,700 होगा। ये पहला टारगेट होगा हमारा मार्केट में। दूसरा टारगेट, मार्केट अगर यहाँ से स्लिप करता हुआ आएगा तो मार्केट आपको जो है यहाँ से आने के बाद
37,570 के लेवल आपको यहाँ पे दिखाता हुआ दिखेगा, फिर यहाँ से हल्का सा बाउंस बैक होगा 570, ये नहीं, ठीक है ना, 570 का लेवल। और इसके बाद अगर मार्केट नीचे निकलेगा तो मैं इसके आगे भी बता दूं, अगर ये दोनों लेवल ब्रेक करता है थोड़ा सा पुल बैक के बाद, अगेन इसको सेकंड हाफ में मार्केट ब्रेक करता है, तो फिर हमें आगे क्या लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, वो लेवल होंगे आपके 100 पॉइंट और नीचे मान लो, है ना, या 37,370 तक भी मार्केट नीचे कल के सेशन में गिर सकती है अगर सेलिंग प्रेशर। और एक और बात, मार्केट इस समय सेल ऑन बाउंस है, तो जैसे 300-400 पॉइंट इस समय आपको बैंक निफ्टी ऊपर दिखे, वहां से आपको बाइंग नहीं खोजनी है, वहां से आपको सेल खोजना है, ठीक है, कि कैसे मार्केट को सेल करना है। ठीक, मैंने आज मॉर्निंग में कॉल क्यों दी थी ये भी देखते हैं एक बार, कि क्या मेरे समझ में आया था, पागल हो गया था मैं, नहीं, क्यों दिया था कॉल ये मैं देखता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ उस कॉल के पीछे का मेरा लॉजिक क्या था। सो मार्केट एक जो है ना 15 मिनट में ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, तो मार्केट जब इसको ब्रेक नहीं किया था जिस मोमेंट पे, तो ये बैंक निफ्टी है और मार्केट है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज में ही चीज़ें होती हैं, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। मार्केट जब यहाँ से एक बार शार्प कैंडल बना करके ऊपर की तरफ निकला, तो मेरे को लगा कि इस लेवल को एक बार टच करता हुआ दिखेगा मार्केट, ठीक है। बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने आपसे कल ही कह दिया था, पर मेरे को लगा कि एक बार जैसे ये यहाँ पे एक बार टच करा, यहाँ पे एक बार टच करा, तो मेरे को लगा एक बार ये टच करता हुआ दिखेगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे रिजेक्शन मिलेगा। इसीलिए मैंने एक बार आपको ये एंजॉय करने के लिए, ये मोमेंटम एंजॉय करने के लिए मैंने आपको कॉल दिया था, बट वो नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, बट हमने कॉल साइड में काफी अच्छा पैसा बनाया, पुट साइड में, सॉरी। तो ये है फिलहाल मार्केट का लेवल बैंक निफ्टी का। कम टू द निफ्टी पॉइंट, निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में आप देखिए कि एक काफ़ी अच्छी खासी कैंडल बना करके निफ्टी यहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और 3 दिन में नीचे आ गया, और शायद आपकी बजट सेशन की जो क्लोजिंग थी और उसके एक दिन पहले का लो था वो सब ब्रेक कर दिया, ठीक है। 15 मिनट में देखते हैं एक बार, निफ्टी आज काफी अच्छा गिरा था। मैं निफ्टी में आपको कल की वीडियो में जो बताया था, कल की वीडियो के हिसाब से अगर आपने निफ्टी को सेल किया होगा ना, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिला होगा। और आप ऐसे समझो कि स्टार्टिंग में वॉलेटिलिटी में एक बार उसने मेरा स्टॉप लॉस मार दिया, मैंने एक 600 की मैंने शायद पुट ली थी उसमें, हाँ 600 की, 17,600 की पुट, और वो मुझे 149 की पड़ी थी, और वो 320 के आसपास आकर के ट्रेड कर रही थी। तो निफ्टी भी काफ़ी अच्छा था। एक बार 15 मिनट में देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और कल के क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो निफ्टी का पहला हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 70, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे 200 के आसपास से कहीं अगर खुलता है और नीचे आना, एक प्राइस एक्शन अगर बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा, तो हम इसको सेल करेंगे बहुत एग्रेसिवली। सेल तो हम इसको इस लेवल के नीचे करेंगे, 122 के नीचे करेंगे, 17,120 या 130 के नीचे हम निफ्टी को एग्रेसिवली सेल करेंगे। इसका टारगेट हमें दे सकता है ये 17,080 का पहला दे सकता है, और 17,030 का भी ये हमें टारगेट कल दिखा सकता है। उसके बाद कौन से टारगेट होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं मार्केट के लिए, तो उसके बाद सीधा नीचे का लेवल खुलता है 16,960 के आसपास तक का जो है निफ्टी में लेवल खुलता है। तो निफ्टी में हम बढ़िया ट्रेड क्या लेंगे, कब लेंगे, अगर निफ्टी सेम लेवल में ओपन होती है समवेयर 250 से 240 के आसपास, और ऊपर की कॉल देखिए, कॉल साइड लेने में अभी मैं फिर से इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हर जगह हमें हर्डल फेस करना पड़ेगा, तो लॉस होगा, ठीक है। तो पुट साइड में एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें मिलेगा। और अगर निफ्टी भी, अगर आपको 300 गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद 320 360 इधर के लेवल पे आपको दिखती है ना, तो हमें वहां पे अगेन जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाइंग नहीं देखनी है, ठीक है, सेलिंग देखनी है। क्योंकि मार्केट इस समय सेल ऑन बाउंस है। सेल ऑन बाउंस मतलब जब बाउंस हो तो सेल कर दो, नीचे आएगा, ठीक है। बाई ऑन डिप मतलब कि जब नीचे आए तो बेचना नहीं है, नीचे आए तो कॉल लेना है, ऊपर आएगा, ठीक है। तो अगर सेम लेवल पे ओपन होने के बाद मार्केट जो है एक
5 मिनट में देखें अगर कोई इसने रेंज फॉर्म करी हो तो हम उस रेंज के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, देखो मिल गया। मार्केट ओपन होने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बेच देना। ठीक है, सेल कर देना। अब ये ट्रेंड लाइन हो सकता है ये, अब आप ये मत सोचना कि मैं कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट बताऊंगा, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और यहां से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। ठीक, तो एक और चीज है कि मार्केट अगर जितना ऊपर जाकर के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, वहां से एक थोड़ा सा हमें जो है ना इमीडिएट शार्प फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो ये है फिलहाल निफ्टी में। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप सही तरीके से लर्निंग ले रहे होगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक कर दिया करो, और अगर पॉसिबल हो तो कमेंट ड्रॉप कर दिया करो, क्योंकि हमें समझ में आता है कि आप कितना समझ पा रहे हो कितना नहीं समझ पा रहे हो। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।